तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट का मतलब जहाँ से जानकारी अंदर जाए, जैसे हमारी आँख, नाक, कान, ये सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं हमारी बॉडी के। इनके ही द्वारा हम लोग वर्ल्ड की जानकारी को अपने ब्रेन में पहुँचाते हैं। तो ये तो बात हो गई बायोलॉजी की। अब बात करते हैं मशीन की। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेते हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सिंपल भाषा में इनपुट डिवाइसेस का काम होता है ऑर्डर को देना। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा सेंड करे वो इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइसेस के फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस का काम होता है कि इंसानी भाषा के द्वारा दिए गए ऑर्डर को मशीन की भाषा में मशीन को समझाना। सिंपल भाषा में ये ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देता है आगे की प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू, ताकि उसे प्रोसेस करे। अब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल जैसे माउस, जिसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब ये एक पॉइंट पर जाकर ही चीज़ों को सेलेक्ट करता है। जैसे आप अगर कोई माउस में 3 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट और राइट और बीच में एक होता है स्क्रॉल बटन। तो आप लेफ़्ट जो होता है बटन, उससे आप किसी चीज़ को मतलब जैसे रिफ़्रेश करना है, न्यू फ़ोल्डर बनाना है, तो वो दे सकते हैं इनपुट। और जो राइट बटन होता है उससे किसी चीज़ को अगर सेलेक्ट करना है, अगर ओपन करना है, डबल क्लिक करें तो ये हो गया। और जो बीच का जो होता है स्क्रॉल बटन, वो मतलब अगर जैसे बहुत लंबा डेटा है, उसको अगर देखना है तो आप स्क्रॉल करके नीचे से देख सकते हैं पूरा। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे आपको अगर कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देना है तो आप कीबोर्ड पर टाइप करके दे सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में या न्यूमेरिक दे सकते हैं। मतलब कुछ भी, अगर कुछ भी लिखना अगर हो आपको तो आप कीबोर्ड से दे सकते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे आपके पास एक फ़ोटो है, वो फ़ोटो आप कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो फ़ोटो को ऐसे ही कंप्यूटर में नहीं डाल सकते। उसके लिए एक तकनीक यूज़ होती है जिसे कहते हैं स्कैनर। इसमें आप अपनी फ़ोटो रखिए और बटन दबाइए, ये आपकी फ़ोटो को कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देगा। सिंपल भाषा में कहें तो स्कैनर का यूज़ होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। बारकोड रीडर एंड क्यूआर कोड रीडर भी ये इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे आप अगर कोई चीज़ अगर लाएँ, कोई भी प्रोडक्ट लें, तो उसके पीछे एक ब्लैक एंड वाइट कुछ होता है, मतलब चौकोर चौकोर बना होता है, ब्लैक एंड वाइट पट्टियाँ होती हैं। तो वो एक चौकोर टाइप में होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं बारकोड रीडर। और एक होता है क्यूआर कोड, जो मतलब स्क्वायर फॉर्म में होता है, उसमें छोटे छोटे डॉट होते हैं, तो वो होता है, वो उसको कहते हैं क्यूआर कोड। इसमें जानकारी एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। इसको रीड करने के लिए आपको एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो इसको रीड कर पाए। तो ये बारकोड रीडर और क्यूआर कोड रीडर काम आते हैं। आपका टीवी का रिमोट भी एक इनपुट डिवाइस है जो सिग्नल देता है उस मशीन को कि बढ़ाओ चैनल बढ़ाओ या वॉल्यूम अप करो या बंद करो।
माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करता है। और आइरिस स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो आपकी आइरिस को स्कैन करता है। और फिंगरप्रिंट भी एक इनपुट डिवाइस है जो आपके फिंगरप्रिंट जो होते हैं इसको स्कैन करता है। ज़्यादातर कीबोर्ड और माउस ही यूज़ होते हैं इनपुट डिवाइस के फॉर्म में। ये आपको हर कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे। इसके बिना आप एक साधारण कंप्यूटर को चला ही नहीं सकते। तो ये नेसेसरी होते हैं साधारण कंप्यूटर के लिए जो हर घरों में पाया जाता है। और इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को जानकारी दो तरीके से भेजता है। पहला वायर्ड मतलब जो तार से कनेक्ट होते हैं मशीन से, और एक होता है वायरलेस जो बिना तार के होते हैं। और वायर्ड में जैसे माउस, कीबोर्ड, ये ज़्यादातर वायर्ड ही यूज होते हैं। मतलब आप आसपास देखना तो आपको हर जगह अधिकतर ये वायर्ड ही दिखेंगे। और वायरलेस में जैसे माउस, कीबोर्ड, ये माउस और कीबोर्ड दोनों प्रकार के आते हैं, वायर्ड भी और वायरलेस भी। वायर्ड थोड़ा सस्ते होते हैं और वायरलेस थोड़ा महंगे होते हैं। और भी वायरलेस के एग्जांपल हैं जैसे सेंसर, जैसे आप लाइट सेंसर देखते होंगे। आप जैसे कमरे में जैसे इंटर करते हैं तो लाइट अपने आप जल जाती है, तो वो भी एक इनपुट ही डिवाइस होता है वो। और स्कैनर, जैसे स्कैनर भी वायरलेस और वायर्ड दोनों आते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनका काम होता है रिज़ल्ट को शो करना, मतलब रिज़ल्ट को दिखाना यूज़र को कि क्या रिज़ल्ट आया है। ये मशीन की भाषा में दिए गए ऑर्डर को इंसानी भाषा में इंसान को समझाने का काम करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये आपको रिज़ल्ट कई तरीके से दिखा सकता है, जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, ग्राफिक्स मतलब कोई पिक्चर या एनिमेशन, और ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में। इसके एग्ज़ाम्पल जैसे मॉनिटर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसमें आप रिजल्ट शो होता है, उसको मॉनिटर कहते हैं। और कंप्यूटर में यूज़ होने वाला सबसे अधिक आउटपुट डिवाइस है तो वह है मॉनिटर, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन। और जैसे हेडफोन, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। आप जैसे हेडफोन में आप सॉन्ग सुनते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या बोल साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो होलोग्राफिक इमेज शो करता है। और स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो साउंड मतलब प्ले करता है। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में जैसे लगे होते हैं अलग से जो स्पीकर आते हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे लेटेस्ट प्रिंटर, अब जैसे जो आज की डेट में जो प्रिंटर आते हैं वो उसमें आप स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट भी करा सकते हैं। मतलब स्कैन मतलब इनपुट देना और प्रिंट मतलब आउटपुट लेना है। और जैसे आपका स्मार्टफ़ोन, ये भी दोनों प्रकार का काम करता है। इसमें आप देखिए वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें आप कीबोर्ड से टाइपिंग भी कर सकते हैं, और इसमें सॉन्ग भी सुन सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और टच स्क्रीन भी एक इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। जैसे आपके पास अगर लैपटॉप है, अगर उसकी स्क्रीन टच स्क्रीन है तो आप उसमें टच करके
इनपुट दे भी सकते हैं और आउटपुट ले भी सकते हैं इसमें। और जैसे मॉडेम का काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना, फिर एनालॉग को डिजिटल में बदल देना। तो ये इनपुट ले भी रहा है और आउटपुट दे भी रहा है। जो जो चीज़ मतलब ऐसी चीज़ जो दोनों काम करे वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।